सत्यमेव जयते। मैं विपुल गवर्नमेंट टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं कैबिनेट न्यूज से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष इस्पात स्पेशलिटी स्टील के लिए उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन पीएलआई योजना को मंजूरी दी। 6,322 करोड़ की प्रोत्साहन राशि स्पेशलिटी स्टील के उत्पादन हेतु अगले 5 वर्षों में दी जाएगी। स्कीम लगभग 40,000 करोड़ का अतिरिक्त निवेश लाएगी। स्कीम लगभग 68,000 प्रत्यक्ष रोजगारों के साथ 5 लाख नए रोजगार पैदा करेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबंध प्रोत्साहन पीएलआई योजना को मंजूरी दी। इस योजना की अवधि वर्ष 2023-24 से वर्ष 2027-28 तक 5 वर्षों की होगी। 6,322 करोड़ के रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ इस योजना के से करीब 40,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और विशेष इस्पात के लिए 25 मिलियन टन क्षमता का संवर्धन होने की उम्मीद है। इस योजना से करीब 5,25,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे 68,000 प्रत्यक्ष रोजगार होगा। विशेष इस्पात को लक्ष्य सेगमेंट के रूप में चुना गया है क्योंकि वर्ष 2020-21 में 102 मिलियन टन इस्पात के उत्पादन में से देश के में मूल्य वर्धित इस्पात विशेष इस्पात के केवल 18 मिलियन टन का उत्पादन हुआ था। इसके अलावा उसी वर्ष 6.7 मिलियन टन के आयात में से करीब 4 मिलियन टन आयात विशेष इस्पात का ही था, जिसके परिणाम स्वरूप करीब 30,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा का व्यय हुआ। विशेष इस्पात के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनकर भारत इस्पात की मुख्य श्रृंखला में उन्नति करेगा और कोरिया और जापान जैसे उन्नत इस्पात विनिर्माणकारी देशों के समकक्ष आएगा। आशा है कि वर्ष 2026-27 के अंत तक विशेष इस्पात का उत्पादन 42 मिलियन टन हो जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए मूल्य के विशेष इस्पात का उत्पादन और खपत भारत में होगा, जिसका अन्यथा आयात किया जाएगा। इसी प्रकार विशेष इस्पात का निर्यात वर्तमान के 1.7 मिलियन टन के मुकाबले लगभग 5.5 मिलियन टन हो जाएगा, जिससे 33,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। इस योजना का लाभ भागीदारी अर्थात एकीकृत इस्पात संयंत्रों और छोटे भागीदारी द्वितीय इस्पात भागीदार दोनों को प्राप्त होगा। विशेष इस्पात मूल्य वर्धित इस्पात है, जिसमें समान तैयार इस्पात को उच्च मूल्य वर्धित इस्पात में परिवर्तित करने के लिए उस पर कोटिंग, प्लेटिंग, हीटिटमेंट के जरिए प्रभाव डाला जाता है, जिसका प्रयोग ऑटोमोबाइल क्षेत्र, विशेषीकृत कैपिटल गुड्स इत्यादि के अलावा विभिन्न रणनीतिक अनुप्रयोगों जैसे कि रक्षा, अंतरिक्ष ऊर्जा में किया जा सकता है। विशेष इस्पात की 5 श्रेणियां जिसमें पीएलआई योजना में चुना गया है निम्नलिखित है: कोटेड प्लेटेड इस्पात उत्पाद, हाई स्ट्रेंथ बियरे रेजिस्टेंट स्टील, स्पेशलिटी रेल, अलाई स्टील उत्पाद और स्टील वायर, इलेक्ट्रॉनिक स्टील। इन उत्पाद श्रेणियों में से आशा है कि इस योजना को पूरा होने के बाद भारत एपीआई ग्रेड पाइप, हेड हार्डेंड रेल, इलेक्ट्रॉनिक स्टील ट्रांसफार्मर और द विद्युत उपकरणों में आवश्यक जैसे उत्पादों का विनिर्माण करना शुरू कर देगा, जिसका फिलहाल बहुत ही सीमित मात्रा में विनिर्माण होता है या बिल्कुल भी विनिर्माण नहीं होता है। पीएलआई प्रोत्साहन इंसेंटिव के 3 स्लैब हैं। न्यूनतम स्लैब 4% और उच्चतम 12%, जिसके इलेक्ट्रॉनिक स्टील सीआरजीओ के लिए प्रावधान किया गया है। विशेष इस्पात के लिए पीएलआई योजना से यह सुनिश्चित होगा कि प्रयुक्त मूल इस्पात को देश के भीतर पिघलाया और ढाला जाता है, जिसका अर्थ है कि विशेष इस्पात का विनिर्माण करने के लिए प्रयुक्त कच्चा माल तैयार इस्पात भारत में ही बनाया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि योजना संदेश के भीतर एंड टू एंड विनिर्माण को बढ़ावा देगा। धन्यवाद।